नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा यूपीएसआई के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से हम जो है 25 नंबर लेके आए हैं। यहाँ पर सामान्य हिंदी का पुराना पेपर है 2017 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निराला द्वारा रचित जो है ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। तो ललित गीतों का संग्रह दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। और दोस्तों गीतिका है ललित गीतों का दोस्तों यहाँ पर संग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, इसमें कोमलता, समृद्धता, वाणी की, भावों की यहाँ पर बात की गई है, मानवीय भावनाओं के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति में दोस्तों अर्थ बताना है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब ये होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता, इस लोकोक्ति का मतलब है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। दोस्तों ये जो है इसमें अलंकार आपको बताना है। तो देखिए, ये आंख लगने की बात हो रही है, और आंख लगने मतलब एक आंख लगना मतलब कि आंख दो चार आप सुने हो ना। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक आंख मतलब कि नींद नहीं आ रही है, तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार याद रखेंगे, जहां दो वस्तुओं में दोस्तों वास्तव में विरोध न हो, मात्र जो विरोधाभास हो, वहां पर दोस्तों आपका विरोधाभास जो है अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती। कौन से शब्द हैं जिनसे वचन की पहचान नहीं होगी। संज्ञा से हो ही जाती है, क्रिया विशेषण से नहीं होती, विशेषण से, क्रिया से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्रिया विशेषण मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से दोस्तों संख्या का दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब कि बोध हो जाता है, उसको वचन कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्रिया विशेषण दोस्तों क्या होगा, वचन का पहचान नहीं होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही पूछा है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, कोई कमाए कोई खाए, अर्थ दोस्तों को दर्शाती सही लोकोक्ति बताना है कि कौन से लोकोक्ति का मतलब ये होगा कि कोई कमाए कोई खाए। तो इसका मतलब ये है, मतलब इसके लिए जो लोकोक्ति है वो है अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यह निबंध मैं लिखा हूं, ये अशुद्ध है। इस अशुद्ध वाक्य के दोस्तों निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन करा मैंने, इसका शुद्ध कौन सा होगा। यह निबंध मैंने लिखा है, मैंने लिखा है यानी कि सी, यह निबंध मैंने लिखा है शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैंने हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां पर कौन सा होगा। देखिए, किसी और के द्वारा उक्ति की जाएगी तो क्या हो जाएगा, अन्योक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अन्योक्ति अलंकार वहां पर हो जाएगा, किसी और के माध्यम से कहा जा रहा है सीधे साधे न कह के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे, रिक्त स्थान आपको भरना है। शरीर की सुंदरता है मतलब क्या है, ठीक है, मतलब कि शरीर की सुंदरता होती है या फिर आपका यही तो है सिर्फ, या फिर होता है उसका चेहरा। तो देखिए यहाँ पर होता लगेगा, चेहरा के लिए लगाते हैं, ठीक है। और चेहरे की सुंदरता होती है आंखें, आंखें के लिए होती लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरीर की सुंदरता होता है, तो होता पहले जो है इसमें है, ऑप्शन बी या फिर सी होगा। और चेहरे की सुंदरता दोस्तों होती है, आंखों के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती है उनकी मतलब उसकी आंखें, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए वाक्य में से दोस्तों सही जो वाक्य है उसको पहचानना है, कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। यद्यपि के साथ तथापि लगा जिसमें है वही सही है केवल, क्योंकि तथापि लगता है भैया। तो ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ यहाँ पर लगा हुआ है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो पहले कौन कौन सा है, मालवी है, ठीक है, और निमाड़ी है, और बुंदेलो के बू हमने सुनी कहानी थी, जानते हैं आप, बुंदेली है। और बांगर दोस्तों क्या है, हरियाणा का है। ये कहाँ का है, हरियाणा का, यही नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो विद्यापति हैं, याद रखिएगा। विद्यापति दोस्तों जो है मैथिली के दोस्तों जो है सुप्रसिद्ध कवि हैं, भक्ति परंपरा के जो है प्रमुख स्तंभों में से एक, और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में इनको जानते हैं। इन्हें वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। मिथिला के दोस्तों जो भी आप जानते हैं कि मैथिली वहाँ पर बोला जाता है। और देसिल बयाना सब जान मिठा का सूत्र दोस्तों देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का मत ही प्रयास किया। नेक्स्ट बात करेंगे, विद्वान का दोस्तों जो है स्त्रीलिंग बताना है। तो विद्वान भैया पुरुष के लिए उपयोग होता है, विदुषी जो उपयोग होता है स्त्री के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से जल का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो भैया कौन कौन सा है? ये है पानी है ही जल का, नीर है ही, और अम्बु भी होता है, और उसी से आपका अम्बुज बना है, अम्बुद बना है, ये सब बना है। नल थोड़ी होता है, नल पानी का थोड़ी है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है यही नल। नेक्स्ट बात करेंगे, जमीन पर पैर न पड़ना, मतलब कि बहुत आदमी उड़ता है तो उसको कहते हैं बहुत फेंकता है, या फिर कहेंगे अभिमानी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेन बात करें तो फेंकने से और अभिमानी से है, तो यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड ने दोस्तों कल्पनाशील को सही आंसर माना था। और जमीन पर उड़ने का मतलब ही यही हो सकता है कि जो बहुत आदमी देखते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा फेंकता है एकदम लंबा लंबा, तो यहाँ पर कल्पनाशील राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए वाक्यों में से दोस्तों सही वाक्य बताना है, कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए हरीश सज्जन, तो सज्जन ये गलत लिख गया है, हरीश ठीक लिखा हुआ है, पुरुष मतलब एक चीज गलत है, सभी गलत है। हरीश सज्जन व्यक्ति है, ये ठीक है, हरीश ऐसे लिखाएगा नहीं, हरीश ऐसे लिखाएगा नहीं। तो बी वाला बिल्कुल ये वाला राइट है, और आदमी भी यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका सही लिखा हुआ है बी में, हरीश सज्जन व्यक्ति है। नेक्स्ट बात करेंगे, रिक्त स्थान आपको भरना है। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का क्या शुरू हुआ? सिक्कों का क्या शुरू होता है भैया? प्रचलन शुरू होता है, प्रचलन शुरू होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले जो भी शब्द हैं इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो भैया इसको कहते हैं वाचक शब्द, या फिर वाचक कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाचक कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण के भेद कौन से नहीं हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं भैया। पहला आपका स्थानवाचक, ये है ही। कालवाचक जो कि नहीं दिया है, कालवाचक, रीतिवाचक, और दोस्तों आपको होता है परिमाणवाचक। जातिवाचक नहीं होता है, यानी कि सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कालवाचक यहां पर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यहाँ पर जो है आपका गद्यांश दे रखा था, गद्यांश से संबंधित जो है पंक्ति कुछ पद्यांश जो दे रखा था, पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर पंक्ति दे रखा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो इसके अनुसार पूछा था कि इस काव्यांश है ये में दोस्तों किसे महत्व दिया गया। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों यहाँ पर स्वभाव और चरित्र के बारे में काफ़ी यहाँ पर बात किया गया। चलिए एक बार पढ़ देते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, मतलब ये भगवान के बारे में बात हो रही है। और रात में उन पर चमकता चांद भी कहीं एक ही सी चांदनी है डालता, छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। और यहाँ पर है और है वेददाता श्याम तन फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी
में हो बड़प्पन की कसर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर बात किया गया है और उसके बारे में यहाँ पर देखिए काव्यांश में क्या बात किया गया, किसको महत्व दिया गया, तो इसमें देखेंगे चरित्र और स्वभाव को दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों को यहाँ पर महत्व दिया गया, तो सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो है आगे देखेंगे तो कौन सा बड़प्पन दोस्तों शब्द में जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तो बड़प्पन ये देख रहे हैं आखिरी लाइन में उपयोग में हुआ है, और भी कहीं आपका हुआ है कि नहीं, यहीं पे ही हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देखेंगे प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो बड़प्पन में जो है आपका लगा हुआ पन, बड़प्पन में क्या लगा हुआ है, पन लगा हुआ है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बड़प्पन में प्रत्यय पन लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ये पैराग्राफ से नहीं ऐसे ही है यह। फूल दोस्तों इसका परवाची कौन सा है, देखिए फूल का कौन कौन सा परवाची होता है भैया, तो फूल का होता है कुसुम, पुष्प, प्रसून, ये सब होता है। तो इसमें ऑप्शन से में कौन सा दिया है, डी प्रसून दिया गया है, तो डी यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा। बेसिकली बात करें तो इस जो पैरा दिया इससे क्वेश्चन था ही नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि आप समझ सकते थे। इनमें से तुरंग किसका दोस्तों समानार्थी या फिर पर्यायवाची कह सकते हैं। समानार्थी मतलब यही होता है समान अर्थ जो है व्यक्त करे, तो दोस्तों समान अर्थ जो व्यक्त कर रहा है घोड़ा तुरंग का पर्यायवाची होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्व, घोड़ा, घोटक और ये सब है, ये सब जो है घोड़ा के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लोहा मानना दोस्तों जो है मुहावरे का अर्थ बताना है। लोहा मानना दोस्तों इसका आपको अर्थ बताना है, जिन लोगों को पता है देखिए श्रेष्ठता स्वीकारना जो है, श्रेष्ठता स्वीकारना, मानना हो गया और मनवाना होता है तो श्रेष्ठता स्वीकारवाना हो जाएगा, ठीक है। मैंने कि किसी को किसी पर जो है जीत हासिल करके उसको जो है बता दिए कि हम श्रेष्ठ हैं, अपना लोहा मनवा दिया, ठीक है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर खाली स्थान भरना है। विश्व में खाली स्थान 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास, फिर उसका खाली स्थान है देश में रहते हैं, तो विकासशील देश में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, तो यहाँ पर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषणों में दोस्तों तुलना के आधार पर पूछ लिया है, तो तुलना के आधार पर दोस्तों जो होते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं। एक भैया होता है मूल अवस्था, एक होता है उत्तरा, उत्तरा होता है, और एक होता है उत्तमा, ठीक है। तो ये होते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विप्सा जो अलंकार है इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं भैया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति जो है प्रकाश अलंकार के नाम से भी जानते हैं विप्सा अलंकार को, ठीक है, समझिएगा एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे समिति शब्द का दोस्तों बहुवचन बताना है, तो यहाँ हो जाएगा समितियाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में समितियाँ ठीक लिखा हुआ है। एक सेकेंड, समितियाँ ठीक बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर समितियाँ जो लिखा हुआ है ठीक में वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। समितियाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था क्योंकि छोटी की मात्रा है दोस्तों, तो यहाँ पर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लिचू दोस्तों जो है ये किस भाषा का शब्द है। लिचू दोस्तों जो है ये भैया है चीनी, नाम से ही पता चला लिचू, लिचू जो है चीनी भाषा का दोस्तों शब्द है। नेक्स्ट बात करेंगे घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। आय दोस्तों है इसका विलोम बताना है, तो आय व्यय आप सुने होंगे, और नाफा घाटा या फिर फायदा घाटा सुने होंगे, खर्च और जो है आपका बचत ये सब आप सुने होंगे, तो आय का व्यय हो जाएगा विलोम, सी। नेक्स्ट बात करेंगे रिक्त स्थान आपको भरना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र होता है उनको क्या कहते हैं। देखिए स्वर को दोस्तों जो है स्वतंत्रता प्राप्त है, या फिर कहें तो अ को उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, लेकिन क को जब आप उच्चारण करेंगे तो क, और देखिए सुनिए ध्यान से क, तो अ भी आ रहा लास्ट में, तो उसको जो है उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर स्वतंत्र हैं, तो यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रांगड़ी। रांगड़ी दोस्तों जो है ये बोली कहाँ बोली जाती है। रांगड़ी जो बोली है भैया ये है हरियाणा की, और अभी हमने बांगर भी बात की, याद रखेंगे यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। और अभी हमने बांगर या फिर बांगरू कहते हैं वो हरियाणा का है, और एक राघड़ी ये भी याद हो गया आपको, डी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। कौन सा गीत संग्रह इन्होंने लिखा है,
प्रणय पत्रिका लिखा है, प्रणय पत्रिका, ए रेड आंसर हो जाएगा। प्रणय पत्रिका लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, जो है 1952 से लेकर के 54 के आसपास दोस्तों इन्होंने इसी के बीच में लिखा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बाह का। दोस्तों आपको बहुवचन बताना है, सामान्य बहुवचन क्या होगा, बाह का हो जाएगा भैया बाहें, बाहें हो जाएगा बाह का बहुवचन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला। दोस्तों किसके द्वारा, अभी हमने बात किया उन्हीं का, मधुशाला या फिर कहें तो मधुबाला, मधु कलश, ये सब जो है इन्हीं क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर जो है सी रेड आंसर हो जाएगा। मधु कलश इन्हीं क्या है। और आप याद रखेंगे निशा निमंत्रण ये भी है, दो चट्टाने और मिलन यामिनी ये भी है, और आप याद रखेंगे और आपका है सतरंगिनी ये भी इन्हीं का है। तो दोस्तों यहाँ पर सी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिया के जिस रूप में वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के जो है क्रिया के दोस्तों संदेह का बोध हो, वहां पर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों वर्तमान में हो रहा है तो वर्तमान है, संदिग्ध है वर्तमान है दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो रिक्त स्थान बताना है, भरना है। तो व्यक्ति का गौरव तथा खालिस्तान है की एकता, खालिस्तान है द्वारा सुनिश्चित होती है। तो भैया देखिए व्यक्ति का गौरव और दोस्तों किसकी एकता, भैया देश की एकता बात होती है ना, व्यक्ति का गौरव और देश की एकता, देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है। बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर है, व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता दोस्तों स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से हाथी का दोस्तों समानार्थी कौन सा नहीं है, नहीं है वो पूछना है। तो अभी कुछ पूछा है तो इसमें कुछ दिन पहले कई लोग बता रहे थे कि हाथी का मतलब ये होता है हस्त दोस्तों, जी होता है भैया हाथ का, हाथी का ये सब है आपका, करी हो गया, हस्ती हो गया, दंती हो गया। तो हस्त मतलब हाथ होता है, ये नहीं है, नहीं है यही पूछा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा शब्द जो है बिल्ली का पुल्लिंग है, बिल्ली का पुल्लिंग बताना है। तो बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है, बिल्ली भैया स्त्रीलिंग है, और बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है वो बिलाव होता है, साथ ही साथ दोस्तों बिल्ला भी होता है। तो ए और बी, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर जो बोर्ड ने आंसर माना था वो बी को माना था, बी को माना था दोस्तों, तो बिलाव याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताना है, इसमें से कौन सा सही है। उनके अंग अंग काटे गए, ठीक है, उसके अंग अंग काटे गए, ठीक है। और फिर उसके बाद सी में है उसका अंग अंग काटा गया, उनका अंग अंग काटा गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सी वाला बिल्कुल सही है, उसका अंग अंग काटा गया, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध है, बाकी सब जो है अशुद्ध है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हानि का विलोम पूछ लिया। आप बताइए लाभ हानि कौन जानता है। ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा देख लीजिए, मजा ले लीजिए, बाहर डिस्कशन करेंगे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछे जाते हैं, बाकी सब जो है थोड़ा सा डीप से भी पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई में पूछे गए थे हिंदी के। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा, प्रीवियस ईयर पेपर पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही मॉक टेस्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले सभी मॉक टेस्ट और जो है प्रीवियस ईयर पेपर को जो देखिएगा, हमारा इंतजार कीजिएगा वीडियो आने का। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।